उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रुख करते लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का 36वां स्थापना दिवस बड़े भव्य और सार्थक आयोजन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक सम्मान समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दिनेश प्रताप सिंह, बलदेव सिंह औलख समेत प्रदेश के कई कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और शोधकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि आज भी सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तकरीबन 3 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर में 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि कृषि तभी खुशहाली का आधार बन सकती है जब अनुसंधान का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। यदि उत्तर प्रदेश विकसित होता है तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहां की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास दुनिया के सबसे उपजाऊ और सिंचित भूमि है। 86% से अधिक क्षेत्र सिंचित है। राज्य में 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से संचालित हैं और एक नया विश्वविद्यालय भी बन रहा है। साथ ही 89 कृषि विज्ञान केंद्र और 15 से अधिक अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ 25 से 30% किसान ही वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ ले पा रहे हैं। हमारे पास विस्तृत कृषि भूमि है, हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, कृषि भूमि अत्यंत उर्वरा है और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसकी 86% से अधिक भूभाग सिंचित है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ प्रकृति और परमात्मा की एक कृपा और दूसरी ओर यहां पर कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का एक बेहतरीन संजाल। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की 11% कृषि भूमि है, लेकिन यहां पर 20% खाद्यान्न उत्पादन होता है। यदि आधुनिक तकनीक और अनुसंधान का समुचित उपयोग हो तो इसी भूमि से 3 गुना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देने वाले ही देश आगे बढ़े। ये सच है कि देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह भी सच है कि देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है। और यह भी सच है कि देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का इस 11% भूमि पर हम लोग 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की भूमि की समतलीकरण को देखते हुए, उसकी उर्वरता को देखते हुए, जल संसाधन को देखते हुए अभी इसमें इससे 3 गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास केवल देश नहीं है बल्कि दुनिया का पेट भरने की भी क्षमता है। जलवायु के मुताबिक अनुसंधान को तेज करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधन और वातावरण को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों और बीजों पर रिसर्च आगे बढ़ेगा, तभी प्रदेश प्रगति की रफ्तार को पकड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही विजन 2047 की योजना पर काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही 2027, 29 और 35 जैसे लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्रों को चाहिए कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर किसानों को जागरूक करें।
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, ये लक्ष्य है। लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा, तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है, इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में